वेलकम टू रिवाइंड पाथ, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वेब सीरीज द रिंग्स ऑफ पावर के नए सीजन 2 में प्रीमियर नाइट पर सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड्स एक साथ रिलीज हुए। तो चलिए इन पर नजर डालते हैं। और हाँ, अगर आपको वेब सीरीज मूवीज के एक्सप्लेनेशन पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप फ्यूचर एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन मिस ना करें। तो सीजन 2 के पहले एपिसोड का शुरुआत एक रिकैप के साथ होता है जो सीजन 1 को 3 मिनट में समराइज करता है। इसके बाद पहला सीन है एक ऑर्क का जो एक बड़ा इविल लुकिंग क्राउन लेकर चल रहा है। साथ ही एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि जब अंधेरा हरा होता है तो वो एक नए रूप में फिर से उगता है। हमें ये आवाज सौरन की लगती है। टाइटल कार्ड के साथ हम देखते हैं फॉरवर्ड वेथ। ये मिडिल अर्थ के दूर उत्तर में है जिसे नॉर्दर्न वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमें यह बताया जाता है कि ये सेकेंड एज का डॉन है जब मॉर्गोथ को वलार के द्वारा डिफीट किया गया और वॉइड में भेजा गया। सौरॉन के फ्यूचर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हमेशा मिडिल अर्थ के नॉर्थ में रहेंगे, तो फोरोडवेथ का चयन यहाँ बिल्कुल सही लगता है। सौरॉन कहता है कि वो एक नए पावर के पीछे है जो फ्लैश का नहीं बल्कि फ्लैश पर पावर है, अनसीन वर्ल्ड का पावर। हमें ये शब्द सीजन 1 में भी सुने थे जब अदर गैलाड्रियल से बात कर रहा था और अदर ये शब्द सुनता है यहाँ भी। अनसीन वर्ल्ड की पावर का मतलब लोर वाइज थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन ये रिंग मैजिक से कनेक्टेड लगता है क्योंकि अनसीन वर्ल्ड में रिंग रेट्स से एक दिन होते हैं। सौरन मिडिल अर्थ को एनस्लेव करने की बात करता है जिसे ऑर्क्स पसंद करते हैं, लेकिन फिर बोलता है बहुत से ऑर्क्स मरेंगे, वो जो शायद एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। फिर एक ऑर्क म्यूटिनी पर उतरता है और सौरॉन को मारने की कोशिश करता है। सौरॉन इस अटेम्प्ट को ठीक से थ्वॉट करता है और थोड़ा ज्यादा गुस्से में होता है, जैसे कि उसके आंखों के आसपास के वेन्स का रंग ब्लैक हो जाता है, जैसे हलब्रांड के अंत में सीजन 1 में हुआ था। अदार सौरॉन को क्राउन देने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उल्टा कर देता है और ऑर्क्स उसे मारने लगते हैं। सौरॉन अच्छा फाइट देता है, लेकिन आखिर में मारा जाता है। सौरॉन के मरने के बाद एक बड़ा फ्लैश ऑफ लाइट होता है और पूरा फोर्ट्रेस और सराउंडिंग लैंड्स आइसी लोकेशंस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, जो कि सीजन 1 के बिगिनिंग में गैलाड्रियल ने देखा था। सौरन का बॉडी डिसअपीयर हो जाता है और ब्लैक ब्लड फ्लोर के क्रेविसेस से बाहर आता है। ये देखकर मुझे सीजन 1 के प्रोलॉग की याद आती है जहां सौरन ऑर्क्स को मास्टर बनाता है और वो अपने फुल इविल फॉर्म में होता है। यहाँ इतना लॉजिकल लगता है कि सौरन ऑर्क्स को अपने डोमिनेटिंग फॉर्म में दिखे, जैसे कि मॉर्गोथ के चीफ लेफ्टिनेंट के रूप में। अदार ऑर्क्स का लीडर बन जाता है और फिर एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहां सौरॉन मिडिल अर्थ में इंच बाय इंच क्रॉल कर रहा है। बुक्स में जब सौरॉन का फिजिकल फॉर्म डिस्ट्रॉय होता है तो उसे वापस फॉर्म में आने में काफी वक्त लगता है और हर बार थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि सौरन को एक ह्यूमन फॉर्म वापस कैसे मिलता है। सौरन एक कार्ट ड्राइवर को अटैक करता है और हॉर्स को छोड़ देता है। ये हॉर्स भी एस्केप कर जाता है, तो कुछ एनिमल लवर्स को अच्छा लगेगा। सौरॉन एक कॉन्वर्सेशन करता है एक पुराने आदमी से जो ऑर्क अटैक्स के बाद रेफ्यूजीज है, और ये पता चलता है कि पाउच जो हलब्रांड ने सीजन 1 में कैरी किया था वो इस आदमी के पास है जो साउथलैंड किंग्स के सर्वेंट्स का डिसेंडेंट है। ये छोटा सा रोल मुझे अच्छा लगा जहां ये आदमी है जो सौरन ने पाउच ले लिया और उसे मार दिया। सौरन के विलेनस पार्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं और इससे मुझे उम्मीद है कि ये सारी मैनिपुलेशन की प्लानिंग का हिस्सा है। सौरॉन को फिश ड्रैगन के ऊपर भी कुछ पावर लगता है जो अटैक नहीं करता। ये देखकर लगता है कि शायद उसने सीजन 1 में अटैक के समय फिश ड्रैगन को समन किया था। टाइटल कार्ड के बाद गैलाड्रियल एलरॉन्ड को हॉर्स पर चेस करती है रिंग्स के लिए। दोनों गिलगलड के पास रेस कर रहे हैं ताकि एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगा सकें। ये सीन देखकर मुझे एक ट्री याद आती है जो फ्रोडो ने फेलोशिप ऑफ द रिंग में बैठने के लिए यूज किया था, लेकिन ये वो ट्री नहीं है। एलरॉन्ड पहले ही पहुंच गया था, इसलिए गैलाड्रियल को गार्ड्स एस्कॉर्ट करते हैं। लीव्स ग्राउंड पर गिरती दिखाई देती हैं, जो कि एक बड़े प्रॉब्लम का सिम्टम है। गैलाड्रियल और एलरॉन्ड एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। गैलाड्रियल कहती है कि एलरॉन्ड के पास रिंग्स हैं जो ट्री प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकते हैं, और एलरॉन्ड कहता है कि गैलाड्रियल ने हलब्रांड की असली आइडेंटिटी को छुपाया। ये पार्ट मुझे देखना था कि शो गैलाड्रियल के लाइन के बारे में क्या करता है, और यहाँ गैलाड्रियल को इसके लिए कॉल आउट किया जाता है। एलरॉन्ड कहता है कि गैलाड्रियल अपनी प्राइड से ब्लाइंड थी, और ये मुझे सच में पसंद आया क्योंकि ये एक्यूरेट है। गिल-गलाड जल्दी से आइडिया मान जाता है कि रिंग्स का रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एल्व्स ट्री को हील नहीं करते तो उन्हें मिडिल अर्थ छोड़ना पड़ेगा, जो कि मेन और ड्वार्फ्स को सौरॉन के इविल प्लान्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये भी डिस्कस होता है कि 3 रिंग्स सौरॉन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना बनाए गए हैं, लेकिन अनाटार से सीखे गए मेथड्स से। ये रिंग्स गुड हैं और एल्व्स के लैंड्स को प्रिजर्व करते हैं जहां बेरर्स रहते हैं, लेकिन जब सौरॉन अपना रूलिंग रिंग बनाता है तो एल्व्स के 3 रिंग्स को यूज नहीं कर पाएंगे। गिल-गलड एलरॉन्ड को डाउन कर देता है और कहता है कि डिसीजन उसके पे ग्रेड से बाहर है, और अगर नहीं मानता तो अपनी पोजीशन रिस्क कर रहा है। एलरॉन्ड अपनी स्मार्टनेस को रियलाइज करता है और क्लिफ से जंप कर जाता है। ये सीन एलरॉन्ड की मदर एल्विंग की स्टोरी से रिलेटेड लगता है, जो एक सिल्मरिल के साथ सी में जंप करती है। एलरॉन्ड बस थोड़ा स्विमिंग करता है।
माउंट डूम का शॉट दिखाया जाता है और हम पहली बार मॉर्डोर देखते हैं। सॉरन ऑर्क्स के द्वारा कैप्चर किया गया है। वॉल्ड्रेग जो क्रीपी ओल्ड डूड है, ऑर्क्स को कमांड देता है। जब लोग अलीजेंस स्वेयर करते हैं तो उनके नेक पर ब्रांड लगाया जाता है। अदर और सॉरन का फेस ऑफ होता है, जहां ऑर्डर नहीं जानता कि ये सॉरन है। ये रिवील ऑडियंस के लिए काफी इफेक्टिव है क्योंकि हमें पता है कि ये सॉरन है और हम देख सकते हैं कि कैसे वो मैनिपुलेशन कर रहा है। सॉरन अपनी वीकनेस को प्ले कर रहा है जब वॉर्क के साथ इनकाउंटर होता है। ब्लैक स्पीच का यूज करके वॉर्क को कमांड करता है। अब हमें ग्रे हेवंस का पहला लुक मिलता है जो काफी छोटा है कंपेयर टू रिटर्न ऑफ द किंग फिल्म से देखा। सिर्डन द शिपराइट का इंट्रोडक्शन होता है जो कि बियर्ड वाले एल्फ हैं, एक रेयर फीचर। सिरडान परफेक्शन की बात करता है और जब एलरॉन्ड को डिस्कवर करता है तो वो पहले से ही वाइज और एंशिएंट दिखाई देता है। सिरडान रिंग्स को डीप अंडर वाटर कैज़म में फेंक देता है। गैलाड्रियल को पता चलता है कि सिरडान ने रिंग्स ऑलरेडी छोड़ दिए हैं। सॉरन फिर प्रपोज करता है कि अदर उसे छोड़ दे ताकि वो एल्व्स को इस्तेमाल करके सॉरन को ढूंढ सके, जब अदर अपनी लीजेंस को मार्शल करके उसे डिस्ट्रॉय करे। ये डेफिनेटली उसका प्लान है कि एल्व्स और ऑर्क्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करें, लीडर्स को एक ही बार में निकालने की प्लानिंग। वल्द्रक स्टेप इन करता है अपनी हाइपमैन ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए और सॉरन लॉर्ड ऑफ मॉर्डोर के लिए अपनी जिंदगी और उसकी की एलिजेंस स्वेयर्स करता है और कैमरा को देखकर स्मिर्क करता है। ये एक राउंड अबाउट तरीका है खुद को एलिजेंस ना देने का। फिर हमें गिलगैलाड का गाना सुनाई देता है जो मिडिल अर्थ में एल्व्स के एंड के बारे में है, जब सर्डन नए ज्वेलरी के साथ आता है, नारिया रिंग ऑफ फायर। वो अपने पहले स्टेटमेंट को अमेंड करता है कहकर कि परफेक्शन सिर्फ वॉलिनोर में नहीं है बल्कि कैलेब्रिम्बोर ने बनाया है। जब सर्डन नारिया पहनता है, नेनिया रिंग ऑफ वाटर गिलाड्रियल के फूट पर गिरती है और वो उसे पहनती है। गिलगैलाड भी विलिया रिंग ऑफ एयर को पहनता है और लाइटिंग चेंज होती है, साथ ही ट्री भी हील होता है। ब्लैक गू जो सॉरन के सिम्बायोट फॉर्म की तरह लगती है वो भी बर्न होती है। सेलिब्रिम्बोर को एक मैसेंजर मिलता है जो साउथलैंड से है और एपिसोड एंड्स होता है ये क्वेश्चन के साथ कि सेलिब्रिम्बोर सॉरन को एंट्री देगा या नहीं। और बस ये ब्रेकडाउन खत्म होता है। ये एपिसोड काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और मुझे लगता है कि ये सीजन पुराने आर्क को कंटिन्यू करेगा और कुछ नए ट्विस्ट्स लाएगा। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप फ्यूचर के ब्रेकडाउन्स और वीडियोस मिस ना करें।